बच्चों, आपने सुना है कि स्टूडेंट 62 साल का हो, 62 ईयर्स का, और टीचर 12 साल की हो, 12 ईयर्स का। ऐसा कभी हुआ है? आज की कहानी में ऐसी ही है। आज की कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक 62 साल की दादी है जो बहुत समझदार थी, लेकिन उन्हें किताब नहीं पढ़नी आती थी। इस वजह से वो एक दिन रोने लगे। फिर उनकी एक पोती थी जो 12 साल की थी, उन्होंने उनको किताब पढ़ना सिखाया। किस प्रकार से सिखाया, क्या वो सीख पाई कि नहीं सीख पाई, वो हम उस पूरे चैप्टर में देखेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना और मैं आपको टोटल ये चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में ये चैप्टर कभी आपको किताब खोल के भी देखनी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा। चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हाउ का मतलब कैसे, टॉट का मतलब पढ़ाना, माई ग्रैंड मदर का मतलब दादी, टू रीड मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया। टॉट का मतलब पढ़ाना या फिर सिखाना। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। नीचे कुछ पर्सन क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप पढ़ के अपने टीचर्स के साथ में या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ में बताने हैं। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। कौन सी भाषा है जो आपके दादाजी या फिर दादी जी या फिर बड़े लोग आपके परिवार में बोलते हैं, वो आपको बतानी है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वे अपना समय कैसे बिताते हैं। वे कौन? आपके दादाजी या फिर दादी जी अपना पूरा दिन का समय कैसे बताते हैं, क्योंकि अब वे बूढ़े लोग हैं तो कोई मजदूरी तो करेंगे नहीं, घर पे बैठ रहे थे, तो अपना समय कैसे निकालते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ देम, या फिर उनके साथ में आप अपना समय कैसे बिताते हो। आप तो अभी छोटे बच्चे हो, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, वो अब इतने बड़े तो नहीं होंगे कि पूरा दिन घर पे बैठे रहे कुछ ना कब। तो आप उनके साथ में कैसे समय बिताते हो, वो अपना समय कैसे बिताते हो, वो आपको पूरा बताना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका फेवरेट पल कौन सा है उनके साथ में, कौन सा चीज़ आपको करना उनके साथ में अच्छा लगता है, वो आपको बताना है। What is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन आप जब करते हो ना तो आपको देख के उनको अच्छा लगता है, आपको देख के वो आनंदित होते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, लेकिन वो खुद नहीं कर पाते, वो भी आपको पूरे अपने क्लासमेट्स के साथ में बातें करनी, ये डिस्कस करना है। अब हम सीधा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर में क्या दे रखा है देखते। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents। तो मैं अपने गांव में ही रहती थी, और उनका गांव कहाँ था? नॉर्थ कर्नाटका में था, और वह अपने दादाजी और दादी जी के साथ में रहती थी। Those days the transport system was not very good। उन दिनों में जो यातायात के साधन थे वो सिस्टम अच्छा नहीं था, मतलब इतना अच्छा सिस्टम नहीं था कि आप जल्दी आपको कहीं पे भी जाना हो तो एकदम से जा सकते हो या नहीं जा सकते, इतना विकास नहीं हो रखा था। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो इस वजह से क्या होता था, जो सुबह का अखबार, जो अखबार सुबह सुबह पढ़ना होता था, वो कब आता था? दोपहर के समय आता था। आज भी आप गाँव में देखते होंगे जिनके घर पे अखबार आते हैं तो वो सुबह सुबह नहीं आते हैं, वो अखबार शहर से आते हैं, तो शहर से गांव में आने में उनमें टाइम लगता है और दोपहर तक घरों में पहुंचते हैं। द वीकली मैगजीन्स यूज टू कम वन डे लेट। और जो साप्ताहिक जो मैगजीन्स होते हैं, जो मतलब एक सप्ताह की पूरी जो घटनाएं होती है वो एक साथ आती है, वो भी एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। और इस वजह से हम सब लोग उस बस का इंतज़ार करते थे जिसमें अखबार वगैरह या फिर ये वीकली मैगजीन वगैरह आती थी। विच यूज टू कम विथ द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। और उसमें क्या आता था, बस में न्यूज़पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स आती थी, और भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह या फिर किसी के लेटर वगैरह भी आते थे। एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। और उस समय कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी नाम की एक औरत थी, राइटर थी, लेखक थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। सी वाज ए वंडरफुल राइटर। और वो बहुत ही अच्छी लेखक थी, बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स लिखती थी। हर स्टाइल वाज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनकी जो लिखने की जो भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा सरल थी, हर किसी को समझ में आ जाती थी आसानी से। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड
वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो वो त्रिवेणी जो भी लिखती थी वो इतनी मतलब अच्छी होती थी कि हर कोई पढ़ के उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग महसूस करता था। और ऐसी ऐसी ज़िंदगी में जो आम लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आती है उसके आधार पर कहानियाँ लिखी जाती थी, तो उनको पढ़ के बहुत ज़्यादा आनंदित होते थे सब लोग। इस वजह से सब लोग उनका इंतज़ार करते थे कि कब वो मैगजीन्स आएगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग। अब कन्नड़ साहित्य के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य का समय था कि उनकी जो त्रिवेणी थी उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई थी। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। मतलब उनकी मौत के 40 साल बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं और उनकी तारीफ वगैरह करते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखती थी। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा। अब उनकी एक नॉवेल्स, त्रिवेणी की एक नॉवेल्स थी जिनका नाम था काशी यात्रा, वाज अपेयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। और वो जो काशी यात्रा थी ऐसे नहीं थी कि एक ही किताब में सारा का सारा वो जो कहानी थी वो एक ही किताब में आ जाती थी, ऐसी नहीं आती थी। वो हर सप्ताह में एक एक भाग आता था। जैसे देखो आजकल आप टीवी देखते हो ना, उसमें सीरियल देखते हो, नाटक वगैरह, तो नाटक में आज एक एपिसोड आएगा, अगला एपिसोड आधी कहानी आ जाएगी, आधी कहानी अगले एपिसोड में आएगी, कल आएगी, उसके बाद वाला उसके बाद आएगा, इस प्रकार से आते थे ना। उसी प्रकार से इसमें भी ये आता था कि आधा भाग आ जाएगा, अगला भाग अगले सप्ताह आएगा, इस प्रकार से आता था। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। अब इसमें क्या था, एक कहानी थी जिसमें एक बुढ़ी औरत थी और उनकी आर्डेंट का मतलब होता कि बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी कि वो किसकी यात्रा करे, वाराणसी में काशी की यात्रा करे। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तीव्र इच्छा थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। अब बहुत सारे हिंदू ये मानते थे कि काशी जाना और विश्ववरा की पूजा करना एक पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस। और ये औरत, ये जो बूढ़ी औरत थी, ये भी इसमें मानती थी कि मुझे भी एक बार काशी यात्रा करनी है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और ये जो इनकी यात्रा थी, उनकी जो उन्होंने स्ट्रगल किए थे वहाँ पे जाने के लिए, वो सारा इसी नोवेल में था। तो ये सारे लोग पढ़ रहे थे। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब इसी कहानी में, इसी नोवेल में, स्टोरी में था कि एक अनाथ लड़की भी है जिसको किसी से प्यार हो गया है, लेकिन अब उसके पास में शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। तो उस बुढ़ी औरत ने, वो कौन सी बुढ़ी औरत, जो काशी जाना चाहती थी, उसने अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए थे काशी जाने के लिए। वो जितने भी सारे पैसे थे ना, उसने काशी जाना अपना कैंसिल कर दिया और सारे के सारे पैसे किसको दे दिए, उस अनाथ लड़की को दे दिए कि तू शादी कर ले, मैं काशी जाना कैंसिल कर दूंगी। सी सेज, उसने कहा, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववरा एट काशी। उस बुढ़ी औरत ने कहा कि जो इस लड़की की जो खुशी है वो मेरे विश्ववरा जाके, मतलब विश्ववरा की पूजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे काशी जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इस लड़की की खुशी है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका। अब जो ये लेखक है उसकी दादी का नाम क्या है, क्रिस्टिका। नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। अब उसकी जो दादी है वो कभी भी क्या नहीं गई है, स्कूल नहीं गई है। अब ये नोवेल की कहानी नहीं है, ये रियल वाली है, मतलब चैप्टर, ये रियल चैप्टर में से है। तो जो लेखक है उसकी जो दादी है क्रिस्टिका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन्स वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। अब प्रत्येक वेडनेसडे को क्या होता है, ये एक मैगजीन्स आती है, मतलब ये मैगजीन आती है और एक एक भाग आता है मैगजीन का। और अब उनको तो पढ़ना नहीं आता है, तो मैं प्रत्येक एपिसोड मैं पढ़ के उनको दादी को सुनाती हूँ। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। अब जब मैं उनको ये सब पढ़ के सुनाती हूँ ना, तो दादी, मेरी जो दादी है, वो सारे के सारे काम भूल जाती हैं और पूरा का पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करती हैं, इस कहानी को सुनने में केंद्रित हो जाती है। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा
कि जब सीरियल चल रहा होता है तो घर की औरतें या फिर लड़कियां होती है या फिर आप खुद उस सीरियल में देखने में इतने मग्न मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि दूसरे कामों में आपका ध्यान ही नहीं रहता है, या फिर एक एपिसोड पूरा होते ही आपको ऐसा लगता है कि अगला वाला एपिसोड कब आएगा, जल्दी आएगा। तो उसी प्रकार से ये था। वो बस ये आप जो सीरियल्स वगैरह देखते वो डिजिटली है, लेकिन वो डिजिटल नहीं था, वो सिर्फ अखबारों में कहानियाँ वगैरह आती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और जब पूरी कहानी मैं सुना देती थी दादी जी को, तो दादी जी क्या करती थी, एक एक शब्द आगे जाके अपनी सहेलियों को सुना देती थी, आगे सुना देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट। अब मेरी दादी थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, लेकिन वो इन नॉवेल्स को पढ़ पढ़ के ही उनके काशी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेती थी। सो मोर देन एनीबॉडी एल्स शी वॉज the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of to her। अब और कोई इतना इच्छुक हो या नहीं हो, लेकिन मेरी दादी थी वो इतना इच्छुक थी कि अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा। जैसे आप सीरियल देख के करते हो ना कि आज ये हो गया, अब कुछ ना कुछ लास्ट में ट्विस्ट हो जाता है, तो ट्विस्ट होता है तो आपको ये जानने के इच्छुक होते हो कि अगले एपिसोड में क्या होगा। उसी प्रकार से मेरी दादी को भी बहुत ज़्यादा इच्छुक होती थी कि आज ये पढ़ी, अगले सप्ताह जो नॉवेल आएगी उसमें क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek। अब ये सारी जब मैं पूरी यात्रा सुना देती हूँ, काशी यात्रा का पूरा एपिसोड सुना देती हूँ एक सप्ताह का, तो वो पूरी की पूरी सुन के मेरी दादी क्या करती हैं, मंदिर में जाके अपनी दोस्तों को सारी की सारी बातें उनको भी सुना देती है। मतलब पूरी की पूरी कहानी होती है वो उनको सुना देती है। और जहाँ पे हम सब बच्चे मिलके क्या करते हैं, हाइड एंड सीक मतलब लुक्का छुपी वहाँ पे मंदिर में खेलते हैं उसी दिन, मतलब उसी जगह पर जहाँ पे ये दादी वगैरह आपस में अपने फ्रेंड के साथ में बातें करती हैं और ये इनके साथ में डिस्कस करती है। ये इस प्रकार से वो सब दादी पहले उससे अपनी पोती से पूरी कहानी सुनती है, फिर अपनी सहेलियों को सुना देती है। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। अब वो अपनी दोस्तों के साथ में सारे जो लेटेस्ट जो पढ़ती थी सुनती थी वो आगे उन अपनी दोस्तों के साथ में बता देती थी दादी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट्स अबाउट द स्टोरी। और उस समय मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि उस कहानी को लेकर इतनी सारी वाद विवाद क्यों होता था। मतलब कोई कुछ बोलता था कि आगे ये होगा आगे वो होगा, उस प्रकार का वाद विवाद होता था, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि क्यों होता था। Once I went for wedding with my cousins to the neighboring village। एक बार मैं क्या हो गई, मैं शादी में चली गई थी मेरे कजिन के मेरे पास वाले गांव में। इन दोज डेज उन दिनों ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। और उन दिनों शादी एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता था, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉय आवर सेल्फ थ्रोली। हम सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे वहाँ पे। बच्चों के लिए शादी एक खुशी का माहौल होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे साथ में मिल जाते हैं और खेलते वगैरह, इस वजह से। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम वहाँ पे बहुत सारा खाते थे, बहुत ज़्यादा खेलते भी थे कि उसमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग का मतलब होता है एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। वहाँ पे हम जितनी मर्जी एंजॉय कर सकते थे उतना करते थे, क्योंकि सभी जो बड़े लोग होते थे वो सारे बिजी होते थे, अपने अपने काम में व्यस्त होते थे। इस वजह से हमको कोई भी रोकता नहीं था, हम जितना एंजॉय करना चाहते थे उतना कर सकते थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। वहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे मेरे को आते आते सप्ताह लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे कुछ सप्ताह तक वहाँ पे रुक गई। अच्छा, कुछ सप्ताह तक नहीं, एक सप्ताह तक वहाँ पे मैं रुक गई। When I came back to my village, जब मैं वापस मेरे गांव आई, I saw my grandmother in tears। तो मैंने देखा मेरी दादी जी थी, उनकी आंखों में क्या था, आंसू थे, वो रो रही थी। I was surprised, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। For I had never seen her cry even in the most difficult situation। क्योंकि मैंने उनको आज से पहले कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो जाए, लेकिन उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज रो रही थी। What had happened, क्या हुआ होगा। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित हो गई। अव्वा, अब देखो कन्नड़ भाषा में अव्वा का मतलब होता है दादी।
इज़ द एवरीथिंग ऑल राइट? तो वो दादी से पूछते, दादी क्या सब कुछ सही है क्या? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अवा, मैं उनको अवा बोलती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक। और अवा का मतलब होता है माता। और मैंने दादी बोला था, कन्नड़ भाषा में अवा का मतलब होता है माता, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में ऐसा बोलते हैं। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने मेरी तरफ ध्यान दिया लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं कुछ समझ नहीं पाई लेकिन मैं भी उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, अब रात के समय क्या हुआ? आफ्टर डिनर, हम सब ने खाना खा लिया। वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम रात मतलब छत के ऊपर सो गए थे, खुले छत पर। इट वॉज ए समर नाइट एंड देर वॉज ए फुल मून, और गर्मियों की रात थी और पूरा चांद निकला हुआ था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा मतलब माता मेरे पास में आई और बैठ गई। माता कौन है? उसकी दादी। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उनके जो हाथ थे उन्होंने मेरे सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर टच किया। आई रियलाइज्ड सी वांटेड टू स्पीक, मेरे को एहसास हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है दादी, मतलब इतनी चिंतित क्यों हो तुम? वेन आई वॉज यंग गर्ल, तो दादी बोलती है जब मैं छोटी लड़की थी। आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माता को खो दिया था। देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और पीछे कोई नहीं था जो मेरे को मेरा ध्यान रखे या फिर मेरे को आगे सलाह दे कि मेरे को क्या करना चाहिए। माई फादर वाज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, और मेरे पिता थे वो बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसाइडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और इन दिनों में लोग लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं देते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इस वजह से मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड एवरी यंग एंड आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड ए चिल्ड्रन, और मेरी बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी करवा दी और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई, मतलब शादी के बाद में बच्चे वगैरह हो जाते तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है औरत। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और उसके बाद में पोते पोते पोतियाँ भी हो गई, और मेरे को खुशी किस बात में मिली? खाना पकाने में, और अपने पोते पोते को खाना खिलाने में मेरे को ज़्यादा खुशी मिलने लग गई। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और उस समय मेरे को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और लेकिन कभी कभी मेरे को ये एहसास होता था कि मेरे काश मैं भी स्कूल जाती। तो उस एहसास को मैं पूरा करने के लिए मैं क्या सोचती थी कि मेरे बच्चे या फिर मेरे पोते पोतियाँ वगैरह अच्छे से पढ़ाई करें और वो कम से कम ज़िंदगी में सफल हो, और या फिर जितना पढ़ना चाहे वो पढ़े। अब देखो बच्चों, यहाँ तक भाग 1 है, तो पार्ट 1 है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, तो आप ज़रूर मेरे को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो।